नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर जारी है। मध्य भारत के राज्य भी कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में तापमान लगातार 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। राजधानी में घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के चलते कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट चल रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में आज बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में सीवियर कोल्ड और बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड और कोहरे से राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में सुबह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। इसके चलते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत न मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि धूप निकलने के चलते दिन में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन कोहरा ऐसा ही बना रहेगा। हरियाणा और पंजाब में 2 से 3 दिन तक सीवियर कोल्ड का अलर्ट जारी किया हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर विजिबिलिटी का क्या हाल है। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर का कहर है। तो वहीं कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट्स और ट्रेन लगातार लेट होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान, यूपी, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। और इसी पर बनारस के लोगों का क्या रिएक्शन है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। ठंड बहुत जबरदस्त है। कोहरे के जोड़ हैं, ठंडक का महाप्रभाव चल रहा है। लोगों का आना जाना बहुत कम दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अब वो चहल पहल नहीं दिख रही जो पहले आया हुआ करता था। ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से। आज अलग तरह की ठंड है। ऐसी ठंड है जो लोगों को प्रभावित कर रही है। लोग आने जाने में हिचक रहे हैं ठंड के वजह से। यहाँ बनारस के घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग आते हैं तो इस समय लाखों की भीड़ दिखती है, लेकिन ठंडी की वजह से कोहरा ज़्यादा हो रहा है और तापमान गिरा हुआ है, तो लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया। तो जहां एक और बनारस के घाट पर लोग ठंडी के सितम के चलते नहीं पहुंच पा रहे, तो वहीं अमृतसर से लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। सर, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦ ਦੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਪੀਡ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਬੰਨਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गाड़ियां जो है वो रफ्तार उनकी धीमी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में श्रीनगर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आप पहले जान लीजिए। हाँ यार, सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। इस पे खास हमारा बांग्लादेश से बहुत ही ज़्यादा है। हमारा वो जो टेम्परेचर 12-13 में रहता है, यह तो हम -2 है। तो यह हमारा सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, पर हम इंजॉय कर रहे हैं यह। देखिए, श्रीनगर से पर्यटकों का भी रिएक्शन आपने जान लिया। अब जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आखिर श्रीनगर में फिलहाल किस तरह का हाल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां ठंड के सितम से लोग परेशान हो रहे हैं एक और, तो वहीं झाड़ियों पर भी बर्फ जमनी श्रीनगर के अंदर शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, जो सफ़ेद चादर है वो हर कहीं नज़र आ रही है। पेड़ पौधों के ऊपर हल्की बर्फ़ जमने लगी है। तो वहीं ये झील की भी तस्वीर आप ज़रा देख लीजिए, जहां पर्यटक आनंद उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठंड हालांकि प्रचंड है। अलग अलग जगह से रिएक्शंस जो सामने आए,
वहाँ लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नीलगिरी की तस्वीर भी ज़रा हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर वहाँ क्या हाल है। ये तस्वीर आप देखिए, नीलगिरी की ये तस्वीर ठंड के इस मौसम में आज सुबह की ये ताज़ा तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनवरी का महीना और अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। घरों से बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन अलाव का सहारा यहाँ पर लेने पर मजबूर हैं। ये आज सुबह की तस्वीर नीलगिरी की आपने देखी और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं हम गाज़ियाबाद की। ज़रा गाज़ियाबाद का हाल भी जान लीजिए। यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। हालांकि प्रदूषण भी थोड़ी सी वजह यहाँ पर बनी रहती है विजिबिलिटी कम रहने की, लेकिन उसी के साथ मुरादाबाद की तस्वीर पर अगर हम नजर डालें तो मुरादाबाद में भी आप देखिए यहाँ अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ठंड से बचने के लिए सभी पूरे कपड़े पहनकर जितना हो सके उतना कम बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अमृतसर की तस्वीर अगर हम देखें, अमृतसर का हाल ये देखिए, आप तस्वीर से जान लीजिए कि आखिर वहाँ मौसम की मार कितनी पड़ रही है लोगों के ऊपर। इससे पहले भी जब हमने रिएक्शंस लिए थे तो कोहरे की बात सामने आई थी। ये तस्वीर आप देखिए, विजिबिलिटी यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रही है। आप 150 मीटर के आगे देख नहीं पाएंगे, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। हर कोई अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। अलाव का सहारा लिया जा रहा है, खुद को कपड़ों से ढका जा रहा है, स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़नी पड़ रही है। लेकिन जो सबसे गंभीर विषय है वो है विजिबिलिटी का, जिसके चलते लोगों को अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी करनी पड़ रही है। और पीयूष इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ज़रा लखनऊ का हाल जान लेते हैं। पीयूष, लखनऊ में फिलहाल तापमान क्या है, किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? लगभग 6 देख सकते हैं। कोहरा तो नहीं, विजिबिलिटी बहुत साफ है, लेकिन बीते दिन कोहरा लगभग इतना था कि 50 मीटर तक की विजिबिलिटी आ गई। लेकिन वही कहा जा रहा है कि दोपहर का जो टाइम था, जो बीच में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक था, उसमें उतनी ही धूप निकली थी जितनी टॉर्च की रोशनी बराबर होती है। मतलब सिर्फ नाम की धूप, उसमें कोई गर्मी नहीं है, कोई तपन नहीं है जिससे आदमी धूप ले सके, ठंड के मौसम में राहत मिल सके। तो ऐसा ही मौसम लगता है बना हुआ है। खिड़कियों पे, दरवाजों पे जहां भी ओस जम रही है, आप एक जगह खड़े हो जाएंगे तो आपके कपड़े आपको लगेगा कि गीले हो रहे हैं। सर पे पीछे हवाएं जो चल रही हैं वो आप थोड़ी देर में टच करेंगे तो लगेगा कि बाल गीले हो गए हैं। तो इस तरीके की गलन पड़ रही है, ठंडी हवाएं लगातार चल रही है। हाँ, इस ठंड में एक फायदा और है कि AQI लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जहां पे मैं खड़ा हूँ, ये लखनऊ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, फौज हिस्सा है, गोमती नगर। वहां पे AQI 63 है। आप 63 नंबर सोचिए कितना गिर गया है। तो ये फायदा भी है, लेकिन वही नुकसान ये है कि जो लोग बाहर सड़कों पे हैं, तो जिसने थोड़ी सी भी अपने आप को बचाव नहीं रखा। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं खुद 2-3 दिन से सर्दी से झेल रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बच के रहूं, लेकिन मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। उसी तरीके से तमाम कई लोग और ऐसे होंगे जिनको इसका शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जो बाहर है प्रयास कर रहे हैं कि अलाव जलाए रखें, गर्म कपड़े पहन के घूमें। स्कूलों के लिए तमाम निर्देश दिए जा चुके हैं कि कपड़ों में कोई भेदभाव ना किया जाए, हर तरह के गर्म कपड़ा पहना जाए। इस बार ठंडी का स्तर बहुत ज्यादा है। लखनऊ ऐसी जगह नहीं है जिसको इसकी आदत हो, इस भीषण ठंडी की। तो हर बार ठंडी ऐसी जब पड़ती है तो लोग हमेशा त्राहिमाम मचा लेते हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गाड़ियां भी, सही बात आपने कही कि गाड़ियों की रफ्तार भी बहुत धीरे होते नजर आ रही है। तो बीते दिन से विजिबिलिटी काफी लो हो गई है। बिल्कुल, और मैं अभी समझ आज सकती हूँ काफी पीयूष, सही आप अपना ख्याल रखिएगा। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश झा दिल्ली से जुड़ चुके हैं, तो वहीं सैयद तजम्मुल हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, पहले मैं आपका रुख करूंगी। श्रीनगर की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद है और वहाँ का मौसम अपने हिसाब से चलता है, तो ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं वहाँ। जो जम्मू कश्मीर का अपना मौसम है, उस अपने मौसम को भी नजर लगी और ये किसी और मुल्क का, किसी और स्टेट का, किसी और यूटी का मौसम लग रहा है। और जम्मू में इस महीने में चूंकि 30-35 दिनों के बाद जो है सूर्य देवता के दर्शन हुए, और ये दर्शन ऐसे हैं कि दिन में आपको 12-14 डिग्री और रात में दोबारा वापस आप 4-5 प्लस में जाते हैं। इसी तरह से श्रीनगर में आपको 12-10 के बीच में दिन गुजरता है। धूप खिली खिली, बड़ी खूबसूरत धूप, ऐसा लग रहा है कि जून का महीना जैसा हो। लेकिन रात में फिर टेम्परेचर जो है -5 पे चला जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीते रात में टेम्परेचर जो है +5 जो है वो जम्मू का, -5 जो है कश्मीर का। लेकिन लद्दाख, नोबरा, कारगिल का जो टेम्परेचर लेह लद्दाख का, वो करीबन -10, -12 के आसपास गुजरा। लेकिन जम्मू कश्मीर में वाटर बॉडीज में क्योंकि फ्रीज हुआ करती हैं जब माइनस टेम्परेचर हो, 70% हाउस बोट जो है, जो कि रेजिडेंशियल हाउस बोट टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिनका रात का किराया कम से कम 40 से 50 हज़ार होता है, वो खाली पड़े हैं। 70% हाउस बोट खाली पड़े हैं, बर्फ का नामो निशान नहीं है। पर्यटक जो है वो जम्मू कश्मीर में 0 पे हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी
कल अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर में अब ऊपर वाले से सब दुआ गो है कि बर्फ पड़ जाए ताकि सैलानी और बिजली का जो निज़ाम है वो कहीं अब सिस्टम दरहम बरहम ना हो जाए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में करीबन 123 वर्षों के बाद, यानी 10 या 11 दहाइयों के बाद ऐसा टेम्परेचर देखा गया। 1923 में ऐसा टेम्परेचर था जब 19 जनवरी 18 जनवरी के आसपास में जो -5 और +15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया हो। जम्मू कश्मीर में ये मौसम जो है ये करीबन 2001 में देखा गया, 2010 में देखा गया, 1983 में देखा गया, 1923 में देखा गया। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग, इसको एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर में बारिशें न हुई, चूंकि चले कलान का आयुषी आज तकरीबन 10 दिन रह गए जब 40 डेज का पहला स्पेल बर्फबारी का, माइनस टेम्परेचर का खत्म होना चाहिए था, लेकिन इस 40 डेज के पहले 30 दिनों में बर्फ ही नहीं पड़ी। और आयुषी ये वो बर्फ है इन 40 दिनों की जो हमें 3 महीने तक पहाड़ियों पर मौजूद रहती थी, जिससे हमारे ग्लेशियर मजबूत रहते। हमारे ग्लेशियर अगर वक्त से पहले पिघलना शुरू हुए तो इसका असर जो बिल्कुल सही। तजम्मुल, मेरे मन में और भी सवाल है जम्मू को लेकर स्पेशली, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर जितनी बर्फ पड़नी चाहिए नहीं पड़ रही। इस पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी, लेकिन क्योंकि इसी बीच हमारे साथ सुरेश भी जुड़े हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली से। सुरेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, दिल्ली वासियों का दिसंबर तक ये मानना था कि भाई ठंड नहीं पड़ रही, लेकिन अब जो ठंड ने हाल जनवरी में आकर सबका किया है उससे हर कोई परेशान है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, तापमान कितना बताया जा रहा है और कितनी परेशानी लोगों को? सुरेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, वापस मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी। लखनऊ से लगातार पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, अगर लखनऊ की हम बात करें, आपने पहले भी कहा कि लखनऊ को इस तरह के मौसम की आदत नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तापमान लुढ़कता जा रहा है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले 4-5 दिनों तक भी तापमान कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। लोग क्या इसके लिए तैयार हैं? आज जानकारी देता है कि इस 2-3 दिन तक राहत नहीं मिलेगी, फिर वो जब 2-3 दिन बीतते हैं तो फिर 2-3 दिन और टल जाता है। ऐसे करते करते पैरामीटर टालते जा रहे हैं कि हर कुछ दिन तक राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं आया है कि अगले किस दिन के बाद राहत मिल जाएगी। जैसे पिछले 1-2 दिन पहले का लग रहा था कि मकर संक्रांति के बाद, यानी 15 तारीख के बाद आपको एक राहत देखने को मिल सकती है, मौसम में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ी राहत के नाम पर वही जो मैंने आपको बताया कि कल हल्की सी धूप आई थी जो एक रोशनी मात्र थी, तो बस इतनी सी राहत मिल रही है। एक राहत और है कि आजकल में, जैसे कल और आज, विजिबिलिटी काफी सुधरी हुई है। अगर आपको हल्का सा भी पीछे हटो तो आपको पूरी बिल्डिंग सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। बस इतनी सी विजिबिलिटी ठीक हो रही है और इतनी सी राहत है कि हम देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं और रह पा रहे हैं। लेकिन ठंड में और गलन में कोई राहत नहीं है। अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं आया जो हमें कितने दिन बाद एग्जैक्टली राहत दे या उम्मीद दे दे कि हाँ हम ठीक है, हमें राहत मिल चुकी है और हम सड़कों पे थोड़ा सा भी कम उबरत के चल सकते हैं। ठीक है पीयूष, लौटूंगी मैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जयपुर से जुड़ चुके हैं। जयपुर का क्या हाल है ज़रा वो भी जान लेते हैं। विनोद, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी ठंड का सितम लगातार जारी है, लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये खबर मिली थी। लेकिन क्योंकि आप जयपुर में मौजूद है तो ज़रा बताएं कि वहाँ का तापमान कैसा है और लोग इस ठंड को किस तरह से ले रहे हैं, क्या वो उसके लिए तैयार थे? जी बिल्कुल, पहले तो हम राजस्थान की बात करें तो मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगले 3 दिन तक कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा और शीत दिन की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें देखिए शेखावाटी का जो इलाका है, सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा अगर अपन बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में शीत दिन और घना कोहरे छाए रहने की बात सामने आ रही है। और राजधानी को लेकर बात की जाए तो आज हल्का कोहरा था, लेकिन देखिए तापमान गिर रहा है लगातार और ठंडक बनी हुई है। जहां मकर संक्रांति पे माना जा रहा था कि दिन की गर्मी को देखते हुए ये लग रहा था कि अब आगामी दिनों में सर्दी से पीछा छूट सकता है, सर्दी से राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 3 से 4 दिन तक राजस्थान के कई इलाकों में शीत दिन रहेगा, घना कोहरा छाया रहेगा, कुछ इलाकों में अति घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में सर्दी का कहर रहेगा। और ऐसे में देखिए विजिबिलिटी की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में 50 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं थी, ऐसे में हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। और राजधानी जयपुर में भी आज ठंड बढ़ चुकी है, तापमान 60 डिग्री पर है
और अधिकतम तापमान की बात करें वो भी 22 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। और आज 23 जिलों में तापमान 6 से 5 डिग्री के बीच में बना हुआ है, तो माना जा सकता है कि अगले एक सप्ताह तक ठंड बनी रहेगी, सर्दी रहेगी और देखिए घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे ठीक है विनोद, यही अनुमान बाकी राज्यों के लिए भी लगाया जा रहा है कि ठंड इस तरह से ही बरकरार रहने वाली आने वाले दिनों में भी। सुरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। सुरेश, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। सुरेश, दिसंबर तक दिल्ली वासियों का मानना था कि ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन सडनली जो तापमान लुढ़का है अब उससे हर कोई परेशान नजर आ रहा है। फिलहाल मौजूदा समय में लोग किस तरह से इस ठंड को लेते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो उसके लिए तैयार थे या परेशानी देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में जो इस समय ठंड जो पड़ रही है, दिल्ली वाले इसके आदी नहीं थे। और दिल्ली की ठंड जो वाकई इस बार लगन गजब ढा दिया है। दिल्ली में लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों की मुसीबतों तो बढ़ा दी, लेकिन हर कोई इस ठंड से अब तौबा कर रहा है। कह रहा है कि इतनी ठंड ने वाकई नहीं देखी थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ठंड ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कड़ाके की ठंड। और ऊपर से देखिए कि आप जो है कोहरा जो बढ़ता है उससे लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर से पूरे उत्तर भारत में इसमें कोहरा और कड़ाके की ठंड चल रही है। और अगर कोहरे की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि कोहरा जो है अगले 2-3 दिनों तक और भी घना होगा, यानी कि अगले 2-3 दिनों तक अभी लोगों को और भी मुसीबतें उठानी पड़ सकती है। ठंड का कहर तो चल ही रहा है, लेकिन अब कोहरे की मार भी झेलनी पड़ेगी। और कोहरे की को देखते हुए अब जो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, यानी येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब घना कोहरा होता है। मौसम विभाग का कहना है कि अब जो विजिबिलिटी जो है 50 से 200 मीटर तक हो सकती है, यानी कि अब कोहरे की मार अगर अब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि दिल्ली और एनसीआर से पूरे उत्तर भारत में क्या हाल होगा। ट्रेनें लेट होंगी, हवाई यात्रा पर इसका असर पड़ेगा और खासकर जो ट्रैफिक की मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर भारत में जो कोहरा और ठंड ये डबल मार पड़ रही है। और इसके साथ हम आपको अब यही बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अब आने वाले दिनों में प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर प्रदूषण का बहाल जो है और भी बेहाल हो सकता है, यानी अब आम लोगों को कहीं से भी कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ठीक है सुरेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तजम्मुल, विनोद सिंह चौहान और पीयूष, आप सभी का मेरे साथ इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में और बता दें कि कश्मीर में इस बार सर्दी के मौसम में बहुत कम बर्फबारी हुई और लंबे समय से शुष्क मौसम का दौर जारी है। वहीं दिसंबर में 79% तक कम बारिश दर्ज की गई, जबकि जनवरी के पहले पखवाड़े में घाटी के अधिकांश हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट जो सर्दी के दिनों में इस समय बर्फ से ढका हुआ रहता था, फिलहाल सूखा पड़ा है। कश्मीर के अधिकांश मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई, जबकि घाटी के ऊपरी इलाकों में सामान्य से कम मात्रा में बर्फबारी दर्ज की गई है। शुष्क मौसम के कारण घाटी के पहाड़ी इलाकों में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में झाड़ियों में आग लगने की खबरें सामने आई है। वहीं वन विभाग ने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कश्मीर के मौसम को किसकी नजर लग गई? देखिए, ये बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि कश्मीर में शुष्क मौसम का दौर जारी। झेलम नदी का जलस्तर सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। दिसंबर में 79% कम बारिश दर्ज की गई। जनवरी में ज्यादातर हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। शुष्क मौसम से बढ़ी आग लगने की घटनाएं। तो वहीं आपको बता दें कि स्नोफॉल देखने के लिए पहुंच रहे टूरिस्ट अब निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है अगर मौसम की बात करें तो। आगे बढ़ेंगे। भारत के अधिकांश हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा में बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बता दें कि एक नई स्टडी में खतरनाक मौसमी बदलाव का खुलासा हुआ है। पिछले 10 साल में देश के 55% तहसीलों में मानसूनी बारिश बढ़ी है और इससे फ्लैश फ्लड का खतरा भी बढ़ा है। सूखे जगहों पर बारिश हो रही है, जहां बारिश हो रही थी वहां पर सूखा पड़ रहा है। मैदानी इलाकों पर पूर्वोत्तर भारत, हिमालय के इलाकों के 11% तहसीलों में कम बारिश हुई है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ भाग जो पारंपरिक रूप से सूखे रहते हैं वहां ज्यादा बारिश हो रही है। इनमें से लगभग 1/4 तहसीलों में जून से सितंबर के दौरान 30% अधिक बारिश हुई है। डिकोडिंग
इंडियाज चेंजिंग मॉनसून पैटर्न, ये देखिए, ये ज़रूरी है। इंडिया का मॉनसून पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसको डिकोड करना होगा। और उसमें सामने क्या आता है? अध्ययन में देश की 4000 से अधिक तहसीलों में 40 सालों के दौरान हुई बारिश की माइक्रो एनालिसिस किया गया और इसमें पता चला कि पिछले 10 सालों में मॉनसून पैटर्न में अनियमित बदलाव आया है। इसकी मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन हुई है। और आपको बता दें, CEEW की स्टडी से ये भी पता चला है कि इन तहसीलों में कम समय में भारी बारिश हो रही है। इसी दौरान बारिश में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। इससे अचानक आने वाली बाढ़ की दिक्कतें होती है, यानी फ्लैश फ्लड आते हैं। जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस करीब लेट हुई है काफ़ी लंबे समय तक। आपको बता दें, बेंगलुरु निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भी लेट हुई है। लगातार मौसम की मार के चलते फ्लाइट्स और ट्रेन्स रद्द हो रही है, लेट हो रही है, डिले देखने को मिल रहा है। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लेट हुई है। जम्मू तवी दिल्ली सराय रोहिल्ला आपको बता दें लेट हुई है। उसके अलावा भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो लेट हुई है। तो वहीं पूरी निजामुद्दीन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी लेट हुई है। अगर ऐसे में हम फ्लाइट्स की बात करें तो AI112 लंदन टू दिल्ली की फ़्लाइट लेट, तो वहीं बैंकॉक से दिल्ली की फ़्लाइट भी लेट, अबू धाबी से दिल्ली की फ़्लाइट लेट बताई जा रही है, मिलन दिल्ली की फ़्लाइट भी लेट बताई जा रही है। यानी कि दिल्ली जितनी भी फ़्लाइट लैंड होनी थी या दिल्ली से जितनी भी फ़्लाइटों को उड़ान भरना था वो सारी फ़्लाइटें डिले हो रही है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में ना तो प्लेन टेक ऑफ कर सकता है ना ही लैंड कर सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली जम्मू की भी फ़्लाइट लेट नज़र आ रही है, दिल्ली सिलीगुड़ी की फ़्लाइट भी लेट हुई है, दिल्ली मुंबई फ़्लाइट भी लेट हुई है, दिल्ली गोवा की फ़्लाइट भी लेट हुई है। यानी कि दिल्ली से जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है उनमें डिले देखने को मिल रहा है विजिबिलिटी के चलते। दिल्ली श्रीनगर की फ़्लाइट लेट बताई जा रही है, दिल्ली अबू धाबी की फ़्लाइट लेट बताई जा रही है, दिल्ली शिमला की फ़्लाइट लेट बताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली जबलपुर की भी फ़्लाइट लेट बताई जा रही है, दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट भी लेट ही बताई जा रही है।